वो जो आप घर देख रहे हैं वो प्रेम यादव का घर है, और उनके घर के थोड़ा दूर जो है वो ये अभयपुर गांव है। अभयपुर का ये प्राथमिक विद्यालय है, और उनके घर के क्योंकि ठीक पास है और वहाँ पर नोटिस छपा की गई है कि घर में कुर्की और ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये घर जो है वो ये पूरा गांव दहशत में है, ये पूरा गांव डरा हुआ है। अब पूरे गांव में आपको कोई नज़र भी नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों को भी वो पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि क्या पता कुछ हो जाए। इस डर में पूरा गाँव जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा। देवरिया के फतेहपुर का ये अभयपुर है, आप देखिए, और ये एक स्कूल है जहां हम खड़े हैं। और 2 तारीख को देवरिया में जो कुछ भी हुआ वो इतना भयानक था कि ये गांव 5 दिन बीत चुका है, अभी भी उस सदमे से निकल नहीं पा रहा। अब ये किसकी लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही रही, किसकी लापरवाही रही, लेकिन ये स्कूल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ है, पर बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। एक पूरा गांव जो है वो दहशत के माहौल में है। और मैं ये बात इतने दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद गांव में गई, वहाँ पर कोई भी पहले तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी बात ये कि कोई दिखता भी नहीं। एकदम रोड आपको ऐसे ही सुनसान, एकदम खाली खाली सा दिखेगा। इक्का दुक्का जो लोग आपको नज़र आएंगे वो हमारे बिरादरी यानी कि पत्रकार लोग हैं, और जो आपको खाकी वर्दी में नज़र आएंगे वो आपको पता ही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। एक बार आप दिखा दीजिए, ये एक स्कूल का प्रांगण है। अगर ऐसे समय पे नॉर्मली आप यहाँ पर आते तो छोटे छोटे बच्चे आपको खेलते घूमते टहलते नज़र आते, लेकिन क्योंकि गांव ने जो कुछ देखा है उसके बाद गांव के बड़े बुज़ुर्ग लोग भी नहीं शाम के वक्त टहलने निकल रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज भी कर रहे हैं। और अभी हमने सर से बात करने के लिए कहा तो सर ने कहा कि हमें ऊपर से मना किया गया बात करने के लिए, और बात करना मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या ही हम बात करेंगे, लेकिन हम स्कूल दिखा सकते हैं। सर इशारे में बोल दीजिए, बस आप बोलिए, नहीं मैं समझ सकती हूँ। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा पूरा स्कूल जो है ना वो पूरा खाली है, और एक घटना ने ना जाने कितने बच्चों से शिक्षा छीनी है, आप ऐसे समझिए। मतलब 1 हफ्ते होने जा रहे हैं, 5 दिन से ऊपर हो गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है। वजह आप सभी को पता है, एक डर का माहौल है। हम लोग पूरा आराम से घूम सकते हैं स्कूल। वाइट बोर्ड भी एकदम चमक रहा है, खाली है, और ये स्कूल का प्रांगण है। पता नहीं कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते होंगे। ये बता सकते हैं कितने बच्चे इस स्कूल में हैं? हाँ, 114। तो 114 बच्चे जो हैं वो अभी इस स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। एक घटना की वजह से 114 बच्चों को जो है वो शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। आज भले आपको ये पूरा इलाका, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आज ये इलाका पूरा एक छावनी जैसा नज़र आता है। आप जिस तरफ बढ़ेंगे ना उस तरफ आपको खाकी वर्दी में मुस्तैद जवान नज़र आएंगे, बड़े बड़े कंधे पर स्टार लगाए बड़े अधिकारी नज़र आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्राउंड ज़ीरो पर माहौल बदलने की जो बात कही जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर देने के बाद जो है वो लोग सुकून से रोटी खा ले रहे होंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, आपको आस पड़ोस में कोई, अमूमन गांव का माहौल ऐसा होता है कि जब आप गांव में आएंगे ना तो आपको दोपहर के वक्त मस्त पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े बुजुर्ग लोग नज़र आ जाते हैं, बातचीत करते हुए, कुछ अपना बात करते हुए। बच्चे आपको खेत खलियान में दौड़ते भागते घूमते नज़र आते हैं। इस समय यहाँ पर स्कूल में अगर आप आते तो बच्चे यहाँ पर कुछ खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे क्लास में रहते हैं। लेकिन ये अभयपुर की अभी की स्थिति ये है कि स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य नहीं हो पाई हैं। आप देखिए टीचर जो है वो क्या करें, जब बच्चे हैं ही नहीं तो वो पढ़ाएं किसको। तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं जब सब चीज़ें सामान्य होने की। अब फ़ोन ही चलाएंगे और क्या करेंगे, जितने देर का उनका टाइमिंग है उतने देर यहाँ पर रहते हैं। स्कूल रोज़ खुल रहा है, बस बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम आपको अभी की वर्तमान स्थिति यहाँ की बता रहे हैं। अब पता नहीं ये गांव कब सामान्य हो पाएगा, पता नहीं ये गांव पहले जैसा सामान्य कब हो पाएगा, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं, 6ठा दिन है और स्थिति अभी भी आपको एकदम भयानक ही नज़र आती है। अब देखिए इधर इधर आपको जवान नज़र आएंगे, ये पूरा रोड खाली है, और गांव में जब आप एंट्री करते हैं आपको कोई नज़र भी नहीं आता। और जो इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं वो बात नहीं करना चाहते, वो खुद घर से बाहर नहीं निकल रहे। पहले तो 6 लोगों की मौत हो ही चुकी है, लेकिन बाकी जो 114 बच्चे हैं वो
अपने शिक्षा के अधिकार से भी वंचित हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पाएंगे अगर ऐसे ही माहौल रहा तो। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, वो गांव में चहलकदमी दिखा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन स्थितियां 5 दिन में भी सामान्य नहीं हो पाई हैं। अभी ये जो अभयपुर है, ये प्रेमचंद यादव का गाँव है, यहीं आस पास ही उनका घर है, कहीं शायद उस तरफ है क्या। हाँ, तो वो जो आप घर देख रहे हैं वो प्रेम यादव का घर है, और उनके घर के थोड़ा दूर जो है वो ये अभयपुर गांव है। अभयपुर का ये प्राथमिक विद्यालय है, और उनके घर के क्योंकि ठीक पास है, और वहाँ पर नोटिस छपा की गई है कि घर में कुर्की और ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये घर जो है वो, ये पूरा गांव दहशत में है, ये पूरा गांव डरा हुआ है। अब पूरे गांव में आपको कोई नज़र भी नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों को भी वो पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि क्या पता कुछ हो जाए। इस डर में पूरा गांव जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा। तो क्या इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद, इतने लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, उनके काफिले को यहाँ पर भेजने के बाद, ये जितने लोग यहाँ पर चेयर लगाकर बैठे हुए हैं या शांति व्यवस्था बहाल करने की बात कर रहे हैं, क्या इतने लोग मौजूद होने के बाद भी गांव में स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहे? क्या इतने लोग यहाँ रहने के बाद भी गांव में ये विश्वास नहीं जता पा रहे कि हम हैं, कुछ नहीं होगा? क्यों गांव वाले इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद, इतनी सुरक्षा के इंतजाम हो जाने के बाद भी क्यों नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं? सवाल यही है। और आखिर ये स्थिति कब समान होगी, सवाल यही है। हालांकि टीचर्स अब जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको बीएसओ साहब से मिलना होगा, वही कुछ बीएससी क्या आपको बीएससी साहब से मिलना होगा, वही आपको कुछ जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप वर्तमान स्थिति को देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय बच्चे घूमते टहलते बस्ते को लेकर स्कूल में नज़र आते हैं, ये पूरा स्कूल वीरान पड़ा हुआ है। 114 बच्चे अब शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम लगातार देवरिया के फतेहपुर में हैं और आपको ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर ये है कि दुबे परिवार दोषी है, दूसरा कह रहा है कि यादव परिवार दोषी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दुबे परिवार दोषी है कि यादव परिवार दोषी है? इससे उलट आप ये सोचिए कि इन बच्चों का तो कोई दोष नहीं है जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही इस घटना की वजह से। ये पूरा स्कूल ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अमूमन किसी स्कूल में हम जब इस समय पहुँचते हैं तो बच्चे की शोर की आवाज़, बच्चों की चंठाई करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये पूरा स्कूल वीरान है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो वो जो आप घर देख रहे हैं वो प्रेम यादव का घर है, और उनके घर के थोड़ा दूर जो है वो ये अभयपुर गांव है। अभयपुर का ये प्राथमिक विद्यालय है, और उनके घर के क्योंकि ठीक पास है, और वहाँ पर नोटिस छपा की गई है कि घर में कुर्की और ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये घर जो है वो, ये पूरा गांव दहशत में है, ये पूरा गांव डरा हुआ है। अब पूरे गांव में आपको कोई नज़र भी नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों को भी वो पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि क्या पता कुछ हो जाए। इस डर में पूरा गांव जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा।